एवरेज एटॉमिक मास क्या है? तो देखो ध्यान से सुनो। एवरेज एटॉमिक मास उसी का निकलता है जिसके आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटॉप्स होते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे। जैसे नेचर में लोगों ने खोजा चीज़ों, क्या करा? खोजा। तो किसी के 2 आइसोटॉप्स मिले, किसी के 3 आइसोटॉप्स मिले। हाँ, क्या हुआ? हाँ, जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स मिले, समझ गए? क्लोरीन के भी ऐसे ही 2 आइसोटॉप्स मिले, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स मिले, लेकिन जो उनका परसेंटेज था अकरेंस का वो कम ज़्यादा था। क्या था? कम ज़्यादा। समझ नहीं पाए? नहीं समझे ना? कुछ नहीं समझे, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे देखो वाले के, जैसे ए एक सब्सटेंस है या एलिमेंट है, कुछ भी एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट है, इसके 4 आइसोटॉप्स मिले। कितने मिले? ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करना। तो जो आइसोटॉप्स मिला, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना? नीचे वाली चीज क्या हुई? सेम। लेकिन मास क्या हुआ? अरे अभी बताया था ना आइसोटॉप्स में मास डिफरेंस। मास नंबर मतलब m1 इधर ले लिया, m2 इधर ले लिया, m3 इधर ले लिया, m4 इधर ले लिया। अब जो हम लोग A का मास पढ़ेंगे, एवरेज, क्या पढ़ेंगे? एवरेज। वो हम एवरेज कितना अकरेंस का परसेंटेज है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। जो हम डायरेक्ट मास पढ़ते हैं ना, वो क्या होता है? एवरेज। क्या होता है? एवरेज। मैं तुम लोग बार बार बताता हूँ। देखो, कोई टीचर कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं जानता है। जो बुक में लिखा है या जो उसने समझा है वही तुम्हें वो समझाने की कोशिश करता है। वो समझा पाता है कि नहीं पाता है, वो या तुम समझ पाती हो कि नहीं समझ पाती हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा मत सोचो मैं अपने मन से बना के बता रहा हूँ। ये हाँ, ये तो अपने मन से मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे जो बुक में चीज़ें लिखी हैं ना, वही वो जानता है टीचर, उसी को इधर उधर करके बताता है। नहीं ना समझ में? अब तुम समझ गए तो ठीक है। अब ए 4 रूपों में मिला, नहीं समझे? 4 आइसोटॉप्स में मिला। अब अकरेंस का परसेंटेज अलग अलग होगा। जैसे एक ही चीज़, जैसे एक ही पेड़ निकाला हमने, पेड़ जैसे डेड हो चुका है, उसमें से देखा गया ए मिला, ए कोई एलिमेंट है। जैसे कार्बन मिला, कार्बन उसमें 3 मिले। कितने मिले? 3 टाइप के कार्बन मिले। समझ गए? 3 टाइप के कार्बन मिले। तो एक मिला कार्बन 12, एक मिला कार्बन 13, एक मिला कार्बन 14। लेकिन ये देखा गया कि इस पेड़ में जो कार्बन 14 है वो बहुत कम है। नहीं आया? और कार्बन 12 सबसे ज़्यादा है। कार्बन 12 99% से ऊपर है। कितना है? 99% से ऊपर। क्या? 98.8% यहाँ पर दिया हुआ है। तो लगभग 99% कार्बन क्या पाया गया? 12 पाया गया। समझ गए कि नहीं? तो मैं मानता हूँ, अब ध्यान से सुनना इधर। जैसे ये 4 चीज़ें मिली, औसत निकलेगा कैसे? एवरेज निकलेगा कैसे? इसका ये मान लिया ए पाया गया, ये तुम्हारे में भी ए वाला, ये 9th में है, 9th का सिलेबस का है। ये पाया गया मान लो 80%। कितना पाया गया? समझ नहीं पा रहे हो क्या चीज़ों को? जैसे पेड़ में ये एलिमेंट मिला, इस एलिमेंट के भी कई भाग मिले। समझ गए? तो ये कहलाएंगे आपस में आइसोटॉप्स। क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप। इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है। आया समझ में? तो ये 80% मिला, ये मान लो 10% मिला, ये कितना मान लो 90% तो हो गया। 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई कहे 110% सही है तो मतलब समझ लेना फेंक रहा है। नहीं आया? 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता। नहीं आया? कुछ भी बातें बतिया रहे हो। देखो ये आया। तो अब आएगा यहाँ पे, मान लो ये 7% मिला। कितना मिला? तो ये 3% होगा। कितना होगा? तो जब इसका मास निकलेगा, जैसे एटॉमिक मास जब हम निकालेंगे, तो इसका मास प्लस इसका मास का परसेंटेज के साथ इंटू कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास
ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो देखो इसका जितना भी मास होगा इसका उसके साथ हम 80 का इंटू कर देंगे। तो क्या लिख देंगे 80%। मान लो इसका m1 ही मास है, क्या नाम मास है, ये हो जाएगा। और इसको कितना लिखेंगे 10% ऑफ किसका, m2 का। नहीं आया? मास जो भी इसका निकला रहेगा उसका केवल 10% लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे। इसे कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। नहीं आया एवरेज निकालना? आ गया ना? ऑफ लगता है, यहाँ लगेगा 80% ऑफ m1। अगर m1 मास है तो इसका। नहीं आया समझ में? इसका एटॉमिक मास अगर m1 है तो 80% इसका ले लेंगे, इसका एटॉमिक मास अगर m2 है तो 10% इसका ले लेंगे। यहाँ हमने मास नंबर लिया है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। नहीं आया? अरे कबड़िए देखो, हटाओ इसको, m1 m2 कन्फ्यूज हो रहे थे लोग। मान लो ये u1 है इसका, ये क्या है u2 है, ये क्या है u3। अरे भूलवा एक भूलोगे क्या हम लोग? अच्छा सही है, चलो 3% आप किसका लिखेंगे, u4 का। आया? यही एवरेज मास है। यही क्या है? एवरेज मास। इसका जो आंसर आएगा फाइनल नीचे वो एवरेज होगा। मतलब इसका आंसर तो अगर हम देखें तो कितना आ सकता है, हम निकाल नहीं पाएंगे, चिंता मत करो, क्योंकि u1 u2 u3 सब अलग है। इसको निकालोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखोगे 80 u1 और क्या लिखोगे 10 u2 7 u3 और 3 u4 बाई कितना 100। कितना 100। आया समझ में कि नहीं आया? ये u4। तो ऐसे ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? क्या होगा? ये आइसोटॉप्स का मास है। एवरेज किसका है? आइसोटॉप्स का। जितने आइसोटॉप्स पाए जाएंगे उनके मास का परसेंटेज जितना अकरेंस होगा। पूछेगा नहीं तुमसे डायरेक्ट ये पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि इसका एवरेज निकालो, तो तुम्हें ये परसेंटेज दिया रहेगा और सारे आइसोटॉप्स का ये u1 u2 u3 u4 दिया रहेगा। तो तुम्हें ऐसे ही करके निकाल देना है बस। आया समझ में कि नहीं आया? उसी देखो जहाँ एवरेज एटॉमिक मास लिखा है उसके नीचे जस्ट पूरा समझाया गया है जो मैं बोल रहा हूँ। और तुम देखो उसके बाद एक बॉक्स बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मिला कि नहीं वो बॉक्स? उस बॉक्स में तुम देख रहे होगे कार्बन का दिया है, कार्बन का रिलेटिव जितना अकरेंस है वो दिया है। कार्बन 1298.892% मिलता है, समझ गए कि नहीं? कार्बन 13 1.108% मिलता है। कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10% मिलता है। और देखो सबका एटॉमिक मास दिया है ना? तो हम कैसे मतलब एवरेज निकालेंगे? 98.892% ऑफ 12। नहीं आया? आ गया ना? सब का निकाल के देखो नीचे उसने निकाल दिया है। आया कि नहीं? नहीं मिल रहा है क्या बालिके तुम्हें? अरे बालिके ये देखो नहीं आए बोला करो ना, शर्माती को होते हैं, बोला करो बालिके, डरना नहीं है। यहाँ हम डरने थोड़ी ना आते हैं। पूछा करो तुम लोग अगर न मिले तो। नहीं समझ में? ऐसा नहीं, टाइम मत बर्बाद करा करो, बल्कि पूछा करो। मिल गया ना? देखो वहाँ पर टेबल में सबका परसेंटेज दिया है, सबका मास दिया है। 12 के साथ 98 का इंटू हो जाएगा, 13 के साथ 1 पॉइंट इसका इंटू हो जाएगा। समझ गई कि नहीं? और अपॉन में 100 लिख देंगे। आ गया निकालना कि नहीं? तो इसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ है नहीं।